भगवान बुद्ध अपना परिवार, सगे संबंधित, सुख सुविधाएं त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में भटक रहे थे। उनके दिमाग में सिर्फ विचारों की आंधियां आती, क्वेश्चन उमड़ते और वह उनका हल प्राप्त करने के लिए उद्यमशील रहते। वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कई स्थान घूम रहे थे, कठोर जीवन शैली का पालन कर रहे थे, कई कष्ट सहते हुए कठोर तप कर रहे थे, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान से वंचित थे। एक दिन एक वृक्ष के तले आसन जमाए गहन विचारों में लीन थे। धन, माया, मोह, संसार की समस्त सुख सुविधाओं को त्यागने के बाद भी आत्मज्ञान प्राप्त ना होने के कारण उनके हृदय में निराशा का संचार होने लगा था। वह सोचने लगे कि कई कोशिश मैंने कोई कमी तो ना की जिस पर भी मुझे सफलता की प्राप्ति ना हो पाई। क्या मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा? उदास मन से वह अपने दिमाग में उठ रहे इन प्रश्नों में उलझे हुए थे कि उन्हें प्यास लग आई। वह अपने आसन से उठे और पानी पीने सरोवर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी मुंह में फल दबाए सरोवर के किनारे आई। अचानक उसके मुंह से फल छिटककर सरोवर में गिर गया। फल सरोवर की गहराई में सामने लगा। गिलहरी तुरंत सरोवर में कूद पड़ी और उसने जल से अपने शरीर को भिगोकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर को झड़झड़ाया, फिर दोबारा सरोवर में कूद गई। यह काम उसने जारी रखा। वह सरोवर में कूदती और खुद को भिगोकर बाहर आ जाती। उसके बाद शरीर से पानी झड़झड़ाकर फिर सरोवर में कूद जाती। महात्मा बुद्ध बड़े ध्यान से उसकी इन गतिविधियों को देख रहे थे। गिलहरी अपने काम में जुटी हुई थी। महात्मा बुद्ध सोचने लगे, इस छोटी सी गिलहरी के लिए सरोवर खाली कर कर अपने मुंह से गिरा फल प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। फिर भी यह बिना हिम्मत हारे पूरी आशा और लगन से अपने लक्ष्य प्राप्त करने में जुटी हुई है। एक छोटी सी गिलहरी से जब निराशा हुए बिना अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कोशिश कर सकती है तो हम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों निराश हूँ के भंवर में डूब रहा हूँ? नहीं, मुझे निराशा त्याग कर दोबारा आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में दोबारा कोशिश करना चाहिए। वह लौट गए, दोबारा अपने तप में लीन हो गए। एक छोटी सी गिलहरी से सीख लेकर वह आत्मज्ञान की प्राप्ति में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। दोस्तों, लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं,
आप खुद को कभी हारा महसूस ना करें, क्योंकि फंसा हुआ ना पाए। अनवरत प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।